जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह। जहां हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, जहां हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आजान से जुड़ी और आजान पे बवाल करने वाले इंसान से जुड़ी एक ऐसी खबर लेकर आया हूं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन कहेंगे कि ये कुदरत की मार है, ये अल्लाह की मार है, ये अल्लाह की फटकार है। कैसे दोस्तों, आजान का विवाद, आजान का बखेड़ा खड़ने वाले इंसान के साथ एक ऐसी घटना हो गई है दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप कहेंगे ये कुदरत की मार है, कुदरत के लाठी का ये एक काम है। प्यारे दोस्तों, एक इंसान काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा था, जिसका नाम था एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। जी हाँ, ये वही राज ठाकरे है जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं और एक देश के आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई महाराष्ट्र से इनका ताल्लुक है। इन्होंने आजान पर विवादित बयान दिया, ऐसा बयान दिया कि इनके बयान की वजह से जगह जगह पर फसाद, जगह जगह पर गलत चीजें होने लगी, ऐसी चीजें होने लगी जो पहले कभी नहीं होता था। आजान को लेकर इनके बयान के बाद लोगों में अजीब तरीके का कैफियत बन गया। मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़ा जाने लगा, माइक लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाने लगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा अगर पढ़ा जाता है, इससे कभी भी मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, हुई है, ना आगे होने वाली है। लेकिन सिर्फ कंपटीशन करने के लिए आजान एक तरफ हनुमान चालीसा, तो देश के शासन प्रशासन को ही तकलीफ होगी, मुसलमानों को बात छोड़िए। चलिए दोस्तों, ये पूरा विवाद खड़ा करने वाले कौन साहब थे, तो उसका नाम था राज ठाकरे। वही राज ठाकरे जो पहले शिवसेना में थे, शिवसेना से अलग हुए, उसके बाद अपनी पार्टी बना लिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उसके बाद महाराष्ट्र में इनकी पार्टी ने क्या काम किया दोस्तों, आप जानते ही हैं। उत्तर भारतीयों के खिलाफ किस तरीके से नफरत फैलाने का काम इन्होंने किया था, इनकी पार्टी ने किया था। यहाँ तक कि लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ऑटो वाला, रिक्शा वाला, छोटे कारोबारी और दूसरे लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव इनकी पार्टी ने किया था, दुनिया से कोई छिपा नहीं है, ढका नहीं है। वो मामला शांत होने के बाद राज ठाकरे की जो भूमिका थी दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की जनता ने एक तरीके से नकार दिया था, ये कहते हुए कि ये शांति और अमन का देश है, यहाँ पर हिंसा और दूसरे तरीके के काम का कोई जगह नहीं है। और इसका रिजल्ट तब देखने को मिला जब वहां के इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हाथ में जो कुछ लगा आप जानते हैं। उसके बावजूद भी चूंकि महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे एक अच्छे लीडर के तौर पर, जुझारू लीडर के तौर पर देखे जाते थे, लोगों की अपेक्षा थी कि ये अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा करने में राज ठाकरे साहब सफल अभी तक नहीं हो पाए। लेकिन इन्होंने अब तिकड़म भिड़ाया आजान को टारगेट करके। दोस्तों, जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर आजान को टारगेट करना, मुसलमान को टारगेट करना और इस्लाम को टारगेट करना, कुरान को टारगेट करना सबसे आसान चीज बन गया है। और जो इस्लाम को, कुरान को, आजान को, मुसलमान को टारगेट करता है, बैठे बैठे उसको टीआरपी मिल जाता है। यहाँ के जो फेकम फेक मीडिया है, जरूरी खबरों को छोड़कर इसी खबरों पर, इन्हीं खबरों पर डिबेट चलाने लगती है, ऐसे ऐसे डिबेट चलाने लगती है। आज आपने देखा है ना आजान में, किस आजान का डिबेट कैसा चल रहा है, कैसा उन्वान है, तो आपको चलेगा आजान का मामला चल रहा है और यहाँ पर ये डिबेट करा रहे हैं अली वर्सेस बजरंग बली। यानी इस तरीके का मानसिकता आजकल की मीडिया का भी हो गया है, कुछ ऐसे मीडिया है। तो आजान वर्सेस हनुमान चालीसा, इस तरीके का ये लोग चला रहे हैं और नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। बहरकैफ दोस्तों, इस पूरी चीज की शुरुआत करने वाला राज ठाकरे था। उसी राज ठाकरे पर दोस्तों अब आफत आ गया है। राज ठाकरे वो बहुत उत्तेजित हो रहे थे, जगह जगह पर आजान को लेकर बयान दे रहे थे
और इसी तरीके का दोस्तों ठाणे के अंदर एक जगह पर राज ठाकरे भाषण दे रहे थे और भाषण पर तलवार खींचते हुए नजर आए थे। तलवार आपने सुना है ना, शमशीर उठा सीने गद्दार पे रख दे, शमशीर उठा सीने गद्दार पे रख दे, इस दौर के हर जालिमों खूंखार पे रख दे। अगर आपको तलवार उठाने की ताकत है तो जालिमों के खिलाफ उठाएं। अगर तलवार ही उठाना है तो गरीबों को देश की रक्षा में तलवार उठाए, गरीबों की हिफाजत में तलवार उठाए। लेकिन इन्होंने तलवार खींचा, तलवार उठाया भरे सभा में। अब दोस्तों जो ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है, राज ठाकरे साहब के ऊपर आर्म्स एक्ट यानी हथियार एक्ट जो होता है, एक्ट जो है, उसके तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है थाने में। दोस्तों बैठे बैठाए अब तक सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से तलवार भी निकल रहा था, सब कुछ हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन आजान पर बयान दिया, आजान से बयान देकर देश के माहौल को एक तरीके से अशांत करने का काम राज ठाकरे साहब ने किया था। और उसके बाद दोस्तों उनके ऊपर केस दर्ज होना, सिर्फ इनके ऊपर ही केस दर्ज नहीं हुआ बल्कि इनके एक दो और साथी हैं उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ है। लेकिन बड़ी बात है कि राज ठाकरे के ऊपर थाने के अंदर केस दर्ज हुआ है आर्म्स एक्ट में। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये कुदरत की मार है, ये आजान से अदावत का ये नतीजा है कि वो राज ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम के भाई भी लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। ये कुदरत की मार है, ये कुदरत की लाठी है जो बेआवाज होती है, दिखता नहीं है लेकिन असर बहुत दमदार करता है। आपकी राय क्या है दोस्तों, आपका क्या कहना है आप बताएं। साथ ही साथ दोस्तों एक और जानकारी आपको दे दे दोस्तों, एक बड़ा प्रचलित मामला लगभग 2016 के करीब का था असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का, जहां पर 15 मिनट का एक वीडियो था, बड़ा प्रचलित वीडियो था। मैं उसको यहाँ पर बताना नहीं चाहता था। एक भाषण में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए इसको हटा दीजिए, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। ये मामला बड़ा तूल पकड़ा था दोस्तों, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। उनको इस मामले में सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया है। साथ ही साथ उनको ये कहा गया है कि आगे से आपको इस तरीके के हेट स्पीच से बचना होगा। और उनको ये इस मामले पे जो प्रचलित मामला था, चर्चित मामला था, इस मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, खुद अकबरुद्दीन ओवैसी एक एमएलए हैं, उनको इस मामले में बरी कर दिया गया है।